आवाज 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 ठीक से सुनाई दे रही है सर? और हाँ स्क्रीन हाँ सारा हाँ। विजिबल है? ओके, सब कुछ अच्छा है। ओके ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद जियाउल खान सर, आपने मुझे फिर दोबारा इस मंच पे प्रेजेंटेशन करने के लिए फिर आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। और सभी साथी, आज देखो टाइम तो ऑलरेडी 10:30 के बाद है, उसके बावजूद भी आप सभी लोग इतनी उत्साह के साथ आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। बहुत बहुत आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गैदर हुए हैं वेब की डाव का एक प्रेजेंटेशन लेने के लिए। तो इस प्रेजेंटेशन, आज जो प्रोजेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ना, ये प्रोजेक्ट बहुत ही यूनिक है। ये इस तरीके का एक एकलौता प्रोजेक्ट है जो मार्केट में आज पिछले 17 महीने से बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे कंट्रियों में एक बड़े लेवल पे इसका काम चला हुआ है। ये प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस्ड प्रोजेक्ट है। जितने भी प्रोजेक्ट आप मार्केट में देखते होंगे, तो उससे भी कहीं ज्यादा इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। और ये सारी टेक्नोलॉजी को समझना भी अब हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम उस दौर पे जी रहे हैं कि यहाँ पे चीजें बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इतने तेजी से यहाँ पे चीजें बदल रही है, इन सारी चीजों को, इन सारे टेक्नोलॉजी को अगर हम नहीं समझेंगे, तो कुछ ही दिनों में या कुछ ही सालों में हम मार्केट से आउटडेटेड हो जाएंगे। यानी कि उसके बाद हम मार्केट में कुछ करने के काबिल या लायक हम बचेंगे नहीं, क्योंकि उस तेजी से आज यहाँ पे दुनिया आगे बढ़ रही है। जो हमने सीखा है स्कूलों में, कॉलेजों में, उसका आज कुछ अपने करियर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीजें बदल गई हैं। आपको जो आपने सीखा है वो सिर्फ नॉलेज के लिए है। आज जो आप सीख रहे हैं ये आपके भविष्य के लिए। अगर आप यहाँ पे चूक गए, तो ये जो टाइम पीरियड है, जो आने वाले 2 से 3, 3 से 5 साल के बीच में का जो टाइम पीरियड जो हम आज निकाल रहे हैं ना, ये पूरा एजुकेशन का है। अगर आप यहाँ पे इन चीजों को आप समझ लेना, तो आगे की आपकी जिंदगी के लिए आप कुछ तो करियर आप चुन लोगे, या इस बिजनेस को आप बहुत बड़ा कर लेंगे। तब जाके क्या है, आप कुछ अर्निंग करने के लायक हम हो सकते हैं। या जो हमने ऑलरेडी जो सीख के आए हैं वो अब कहीं काम नहीं आ रहा। शायद आपको वो एहसास हो रहा होगा, शायद आपको वो महसूस हो रहा होगा ऑलरेडी, कि जितना हमने सीखा है आज उसका कहीं कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को, इस अपॉर्चुनिटी को, जितने भी लोग आज यहाँ पे नए हैं, ऑलरेडी जो लोग जुड़ गए हैं उनकी बात अलग है, जो आज पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक इस मीटिंग को सुनना है। इस मीटिंग को मैं आगे ले जाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। ये एक प्रेजेंटेशन है जो वेब की डाव का जो प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को सही तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए मुझे कुछ कैलकुलेशंस की और एग्जांपल देने की जरूरत पड़ेगी। तब जाके आपको ये प्रोजेक्ट है ना सही तरीके से समझ में आएगा। तो जो भी एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, या जो भी कैलकुलेशंस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो इनको मेरी फाइनेंशियल एडवाइस ना समझना। तो ये सिर्फ मैं आपको इस चीजों को समझने में आसानी होने के लिए मैं ये आपको बता रहा हूं, तो इसको मेरे फाइनेंशियल एडवाइस ना समझना। जो जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, उनके साथ आप इस चीज को और अच्छी तरह से डिस्कस करना, और आप भी इसको अच्छी तरह से ड्यू डिलिजेंस करना। यानी कि आपके भी जो सोर्सेस हैं उससे आप इसको पता करके आप ड्यू डिलिजेंस करो। उसके बाद अगर आपको ये अच्छा लगता है तभी आप ज्वाइन करो, किसी के दबाव में आके या किसी की जबरदस्ती से आप इस प्रोजेक्ट में मत आओ। अगर आपको नॉलेज की जरूरत है तो इस तरीके की मीटिंग दिन में 3 बार होते हैं, सुबह 8:30 बजे, शाम में 8:30 बजे, और रात में 10:30 बजे। अगर आपको जरूरत है और समझने की और सुनने की, तो इन मीटिंग्स में आप आते रहो। तो यहाँ पे ट्रेनर आते रहेंगे, प्रेजेंटर आते रहेंगे, अपने अपने तरीके से इस प्रोजेक्ट को आसान तरीके से समझाएंगे। जब आपको ये सही लगेगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट सही है, मैं कर सकता हूं, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट करना। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा कि ये प्रोजेक्ट एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, एवोल्यूशन ऑफ मनी हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि पैसा हमारे जिंदगी में बहुत एक महत्वपूर्ण एक विषय है, क्योंकि इसको हम जितना समझेंगे उतना हमारी जिंदगी आसान होगी। और यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ मनी का मतलब है कि पैसा कैसे
आज अपना रूप बदलते हुए आया है। क्योंकि पैसा जो है ना, हमेशा से एक रूप में नहीं है वो, हर समय में अपना उसने रूप बदलते हुए वो आगे बढ़ रहा है। इस बात को हमें समझना है। क्योंकि अगर आप देखो, पूरी दुनिया में हजारों लाखों ऐसे जीव राशि हैं जिनको किसी को भी पैसों की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक इंसान एक ऐसा एक प्राणी है, इसको पैसों की जरूरत है। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम इस सिस्टम में आ चुके हैं तो फिर हमें इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। जिन्होंने भी इसको अच्छी तरह से समझ समझ गए, उनकी जिंदगी आज आसान तरीके से कट रही है। जिन्होंने इसको नहीं समझा, वो आज भी मुश्किलों के दायरे में घिरे हुए हैं। दोस्तों, पैसा हर टाइम पे, हर युग में अपना रूप बदलते हुए आया है। तो पहले जब हमारे पूर्वज थे, तो वो किस तरीके का पैसा इस्तेमाल करते थे? तो उनके पास इस्तेमाल करने के लिए कोई पैसा नहीं था। तब एक बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है? जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट मेरे पास है, मैं वो आपको देता था। आपके पास जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, वो आप मुझे देते थे। इस तरह हम दोनों ने क्या किया? एक्सचेंज कर लेते थे। तो इस तरीके से ट्रेड का एक शुरुआत हुई, बिजनेस का एक शुरुआत हुआ कि जो वैल्यूएबल चीजें हैं हम उनको एक्सचेंज करते थे। फिर उसके कहीं 100 साल बाद या 1000 साल बाद उस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आया होगा, इसलिए वो अलग अलग तरीके के पैसों का वो आविष्कार करते रहे। यहां तक कि सुनने में आता है कि हिस्ट्री में हमने पत्थरों को भी पैसा माना है, मिट्टी को भी हमने पैसा माना है, और कुछ चुनिंदा परिंदों के परों को भी हमने पैसों के रूप में, मनी के रूप में हमने इस्तेमाल किया है। फिर आगे चल के मेटल्स, जितने भी मेटल्स आज हम देख रहे हो, शायद शायद वो आयरन हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, हर तरीके के मेटल्स को हमने कॉइन्स के रूप में, करेंसी के रूप में इस्तेमाल किए हुए हैं। इसमें बहुत ही पॉपुलर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स हैं। ये भी काफी सालों तक हमने पैसों के रूप में इनको इस्तेमाल किया है, करेंसी के रूप में। तो यहाँ पे क्या होता था, जब गोल्ड हम एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाते थे, तो पहले क्या होता था कि पैदल ही हमें चलना पड़ता था। तो उस टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे रॉबरीज होते थे, बहुत सारे चोरी हो जाती थी, तो हमले हो जाते थे। इसलिए हम इस करेंसी को ठीक तरह से हम अपने साथ कैरी नहीं कर पाते थे, क्योंकि हर किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मुश्किल था। तो फिर कुछ एक कम्युनिटी मिलके क्या किए, उन्होंने एक डिसाइड किया कि हम एक ट्रेजरी बनाएंगे। इस ट्रेजरी को हम सब लोग सिक्योरिटी देंगे। जिनको भी बिजनेस के लिए जाना है, तो वो पहले अपना गोल्ड लाके यहाँ पे दे दे। फिर वो एक कुछ रेसिप्ट उनको दे देंगे, एक कागज का एक रेसिप्ट जैसा। तो इसको आप मार्केट में दे के अपना बिजनेस करो, अपना ट्रेड करो। जिनको भी ये रेसिप्ट मिला है, ये वापस फिर ट्रेजरी में आएगा। फिर वो रेसिप्ट देके जो भी गोल्ड है जिन्होंने भी रखा था, वो आप वहां से रिलीज करके ले जा सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है ना, तो यहाँ पे इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की, तो लोगों को भी अच्छा लगने लगा कि चलो हमारा गोल्ड यहाँ पे हम रखेंगे, तो उसके बदले में हमें कुछ मिल रहा है, उसके जरिए हमारा काम चल रहा है। तो फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, ये सिस्टम पॉपुलर होते गया। इन ट्रेजरी को, ये जो ट्रेजरी जो भी हम इसको बोलते हैं ना, ये आगे चल के क्या हो गए, ये बैंक में कन्वर्ट हो गए। और ये जो रेसिप्ट जो हम इस्तेमाल करते थे, ये जो रेसिप्ट, ये रेसिप्ट आगे चल के क्या हो गए, करेंसी नोट बन गए। आज जिसे हम पेपर करेंसी के रूप में देखते हैं। तो ये पेपर करेंसी का एक शुरुआत जो है ना, इस तरीके से हुआ कि गोल्ड वहां पे रख के उसके बदले में हमें कुछ रेसिप्ट मिलते थे। उस रेसिप्ट को आगे चल के हमने पेपर मनी का एक रूप दिया। आज हर कंट्री अपना अपना एक पेपर करेंसी अपने पास रखती है, अपना एक सर्कुलेशन अपने कंट्री में वो करती है पैसों का। समझो, अब इंडिया में रुपीज इस्तेमाल होता है, तो अमेरिका में यूएस डॉलर का इस्तेमाल होता है, तो रशिया में रूबल इस्तेमाल होता है। तो हर कंट्री इस एक करेंसी को, पेपर करेंसी को प्रिंट करती है। इसके पीछे क्या होता है, एक लीड बैंक होती है, और आरबीआई जैसी एक बैंक होती है, और गवर्नमेंट होती है। ये सारी चीजें जो है ना, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। यानी कि कुछ लोग ही इसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। अगर वो चाहे तो वो करेंसी मार्केट में सर्कुलेट होते रहेगी, अगर वो नहीं चाहते तो उसको बैन भी कर सकते हैं। कुछ लोग फैसले लेंगे, उस फैसलों का असर पूरी दुनिया में और पूरी कंट्री पे वो होता रहता है। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम में चलने वाला एक करेंसी, जिसे हम पेपर करेंसी बोलते हैं। इसके आगे
प्लास्टिक करेंसी है, जो प्लास्टिक करेंसी जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के रूप में हम देखते हैं, वो भी एक पैसों का एक नया रूप है। उसके बाद हम लोग आज इलेक्ट्रॉनिक मनी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम डिजिटल मनी भी बोलते हैं। ये डिजिटल मनी आज यूपीआई, फोन पे, ये सारा जो हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे रियल कैश सिर्फ 10% है। 90% जो है ना, सिर्फ नंबर सर्कुलेट हो रहे हैं एक डिवाइस से और एक डिवाइस तक। तो ये सारे जो सिस्टम है, ये पूरे सेंट्रलाइज सिस्टम के कंट्रोल में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारा प्रॉब्लम है पेमेंट सिस्टम में, काफी सारे प्रॉब्लम आज हम फेस कर रहे थे। इसलिए 2008 में क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार हुआ। क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार कब हुआ? 2008 में हुआ। ये 2008 में ही क्यों हुआ, ये हमको समझना है। ये 2006 में क्यों नहीं हुआ, या 2010 में क्यों नहीं हुआ, ये 2008 में ही क्यों हुआ? 2008 में क्या हुआ था? दुनिया में एक बहुत बड़ा रिसेशन हुआ था। लेहमन ब्रदर्स लेहमन ब्रदर्स बैंक एक अमेरिका की बहुत बड़ी बैंक थी, जिसके लगभग 15 से 20 लाख कस्टमर्स थे। तो 2008 में क्या हो गया था, ये लेहमन ब्रदर बैंक कंप्लीटली कोलैप्स होके वो बैंकरप्ट हो गई, पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई। जितने भी कस्टमर वहां पे थे, उनके 1 रुपए भी वो वापस नहीं लौटा पाई। तो ऐसा सिस्टम जो पूरे सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत पे चलता था, इसके पीछे लीड बैंक, इसके पीछे बड़े बड़े गवर्नमेंट्स, सारे लोग मिलके एक बैंक को नहीं बचा सके। तो इसके सीरीज में 2009 में और काफी सारे छोटे मोटे बैंक भी वहां पे क्लोज हो गए। तो इससे क्या होने लगता है, अगर सेंट्रलाइज सिस्टम अगर इतना पावरफुल होता, तो फिर ये बैंक क्यों क्लोज हो गई? तो अगर सेंट्रलाइज सिस्टम इतना पावरफुल होता, तो लोगों का विश्वास उस पर क्यों कम हो गया? क्योंकि वहां पे जो करप्शन होते हैं, वहां पे जो सिस्टम होता है, उसके वजह से पूरी दुनिया में रिसेशन हो गया। तो कहीं ना कहीं लोगों को तब लगने लगा कि इसके अलावा तो हमें एक ऐसा कुछ सिस्टम हमें चाहिए, ऐसा कुछ एक पैसा चाहिए, ऐसा एक करेंसी चाहिए जो कि वो कंट्रोल ना हो, किसी एक इंस्टीट्यूट या एक आदमी के कंट्रोल में ना हो। ऐसा कुछ करेंसी हमें जरूरत है। तो दुनिया को लगा कि वो जरूरत है। तो उस टाइम पे सतोशी नाकामोटो एक नाम है, ये आदमी है, औरत है, या एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ये किसी को पता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, सतोशी नाकामोटो ने 2008 में उसने अनाउंस किया कि क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के नाम से एक 9 पेज का उसने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया मार्केट में। तो ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, इसके अलावा हम इस तरीके से एक करेंसी को हम डेवलप कर सकते हैं। उसका नाम है बिटकॉइन। ये पीयर टू पीयर यानी कि पर्सन टू पर्सन एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। किसी भी विदाउट एनी सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि गवर्नमेंट हो, बैंक हो, किसी की जरूरत नहीं है इस करेंसी की लेन देन करने के लिए। हम एक दूसरे में इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये एक दुनिया में क्या था ना, एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया उन्होंने दुनिया के सामने प्रस्ताव रखा। उस टाइम पे जितने भी प्रोग्रामर्स थे या क्रिएटर्स थे या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, उन लोगों को वो चीजें अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे उन्होंने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते गए। फिर आज बिटकॉइन के बारे में आज जानते हैं, तो 17 साल के अंदर एक बहुत मैसिव तरीके से एक ग्रोथ बिटकॉइन में देखने को मिला हम सबको। जब 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ, तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू जीरो थी। आज उसकी वैल्यू लगभग 80 लाख रुपए तक आज वो ट्रेड कर रहा है। तो आप देखो कि दुनिया की कौन से ऐसे असेट है जो इतने कम समय में इतना ज्यादा वो रिटर्न दे के बैठा है। आज एंटायर क्रिप्टो करेंसी अगर हम देखेंगे, तो लगभग $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप बन गया है। आज दुनिया में सिर्फ बिटकॉइन एक ही नहीं है, काफी सारे क्रिप्टो करेंसीज आज अपने अपना यहाँ पे योगदान दे रहे हैं। उसमें इथेरियम है, काफी सारे ऐसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हैं। आज क्रिप्टो करेंसी एक नया, एक पैसों का एक नया रूप है। क्रिप्टो करेंसी और कुछ नहीं है, क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी का, एक पैसा जिसे हम मनी बोलते हैं, ये मनी का एक नया रूप है और कुछ नहीं है। ये कोई लोग इसको बताते हैं ऐसा है वैसा है, ये पैसों का एक नया रूप है। क्योंकि आज की जो कम्युनिटी है या आज की जो
तेजी है, जिस दिशा में हम लोग निकले हैं, जो एआई होगा, जो रोबो होगा, हर इसी को आसानी से इस्तेमाल करने के लिए हमें क्रिप्टो करेंसी चाहिए। क्योंकि हम 30-40 साल से इंटरनेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट की तरह ही काम करने वाला हमारे पास करेंसी नहीं था। तो 2008 में इसका इन्वेंट हुआ। आज ये इतिहास है। आज काफी सारी कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड इसको बड़े लेवल पे इसको अडॉप्शन इसका कर रहे हैं। तो हम जो वेब की प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो हमारा भी एक क्रिप्टो करेंसी है, उसका नाम है डब्ल्यू की डाउ टू। डब्ल्यू की डाउ टू क्या है? ये वेब की डाउ के इकोसिस्टम में यूज होने वाला एक यूटिलिटी और गवर्नेंस टोकन है। इसके बारे में और हम आगे समझेंगे। इसके कितने फायदे हैं हमें आगे प्लान में समझ में आएगा। तो ये हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसको हमें समझना बहुत जरूरी था। क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आज काम कर रहे हैं, तो हमें जानना जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है। तो दूसरा, आज हम काम कर रहे हैं वेब की डाओ में। डाओ डाओ यानी कि ये कोई एक सिंगल कंपनी या एक कोई ऐसी सिंगल एंटिटी नहीं है, या कोई एक ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि किसी एक के दम पे ये चल रही है। डाओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक विकेंद्रीकृत एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे ओनरशिप, यानी कि ओनर यहाँ पे कोई नहीं होता। ओनरशिप यहाँ पे रिनाउंस होता है। रिनाउंस का मतलब ये है कि उसने ओनरशिप को यहाँ पे, ओनरशिप अपने पास अपने कंट्रोल में कुछ उसने यहाँ पे नहीं रखा है। तो यहाँ पे ओनर कौन है? जिसके जो यूजर है ना, ये यूजर ही यहाँ पे ओनरशिप का ओनर है। तो यूजर ही यहाँ पे ओनर है। तो यहाँ पे अगर कोई बदलाव लेके आना है, कुछ यहाँ पे चेंजेस लाना है, तो वोटिंग के जरिए वो यहाँ पे होता है। तो ये फुल्ली एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। कुछ भी यहाँ पे अगर चेंज करना है तो सारे यूजर्स वोट करेंगे। अगर यूजर्स सपोर्ट में वोट करेंगे तो उसके मुताबिक ही यहाँ पे बदलाव होंगे। अगर अगेंस्ट में वोट करेंगे तो यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं होगा। तो जो भी वोट यहाँ पे होता है, तो इस प्रोजेक्ट के बेटरमेंट के लिए ही वोटिंग यहाँ पे होती है। तो डाव का मतलब हमें ये समझना है कि यहाँ पे कोई एक आदमी या एक कोई लीडर नहीं है जो उसके कंट्रोल में सारा सिस्टम में चलता है। ये सिस्टम सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे काम करने वाला हर यूजर इसका ओनर है। तो वेब की डाव प्रोजेक्ट एक डीफाई प्रोजेक्ट भी है, ये हमें समझना है। डीफाई यानी कि आज जो बैंकिंग इंडस्ट्री जो हम देखते हैं ना, तो उसका अपग्रेडेड वर्जन हम डीफाई को बोलते हैं। डीफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो एक विकेंद्रीकृत एक सिस्टम है जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, जो सेंट्रलाइज फाइनेंस के कितने वहां पे प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होके आज डीफाई भी काम कर रहा है। डीफाई 2020 से आज मार्केट में है। लगभग ये भी मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। जो बैंक लोगों को जो सर्विस देते हैं ना, वो सारे सर्विस डीफाई भी, वही सर्विस यहाँ पे डीफाई के जरिए भी लोगों को मिलते हैं। आज दुनिया में बहुत बड़ा एक कन्वर्शन जो हम बोलते हैं ना, बहुत बड़े लेवल पे आज लोग इसको भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये डीफाई जो है ना, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डैप्स के हेल्प के जरिए, तो इन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आज ये लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो वेब की क्या है? और वेब की, मैंने जो वेब की के अगर कोई यहाँ पे ओनर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई क्रिएटर नहीं है। तो एक प्रोजेक्ट है, तो उसको किसी ना उसको डेवलप करना जरूरी है। तो इसलिए इसके इस प्रोजेक्ट के जो क्रिएटर है, तो उनका नाम है अनूबी फाउंडेशन। अनूबी फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है यहाँ पे जो ब्लॉकचेन और डीफाई इंडस्ट्री के, उसमें जो हाई लेवल की जो एजुकेशन लेके जो पीएचडी किए हुए हैं, ऐसे सारे लोगों का एक ये समूह है। तो इन्होंने 2020 से इस फील्ड में, ब्लॉकचेन और डीफाई के इंडस्ट्री में ये काम कर रहे हैं। तो 2021 में इन्होंने अपना एक पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसका नाम था ओलंपस डाओ। ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट उनके लिए रहा। वहां पे उनको बहुत मैसिव वेल्थ जनरेट करने का एक मौका मिला। लगभग $4 बिलियन से ज्यादा पैसा उन्होंने इस प्रोजेक्ट से अर्निंग किया। जैसे इनके पास ज्यादा पैसा आने लगा, तो फिर उन्होंने इस इंडस्ट्री में काफी सारे प्रोजेक्ट, आज लगभग
100 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट आज इन्होंने मार्केट में इंक्यूबेटेड किए हैं। तो टेक्निकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं, तो फंडिंग इनिशियल लेवल पे फंडिंग करके काफी सारे प्रोजेक्ट्स आज इनके मार्केट में सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। उसमें से अनुबी गाला है, ओरिजिन है, मेलो स्टूडियोज है, कसावा है। उसी तरह अनुबी वेब की भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है इनका, जिसे ये अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मानते हैं। क्यों इसको ड्रीम प्रोजेक्ट मानते हैं? क्योंकि ये सिंगल लेयर पे नहीं, ये टूल लेयर पे काम करने वाला ये प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट है इनका। तो इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए इन्होंने $100 मिलियन की इनिशियल लेवल पे इसका फंडिंग किया हुआ है। तो इतना सारा अमाउंट, लगभग ये आईएनआर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 1,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो इतना ज्यादा पैसा अगर कोई फाउंडेशन एक प्रोजेक्ट के पीछे लगा रहा है तो उसका विजन कैसा होगा, कितना बड़ा विजन लेके वो इस मार्केट को एंटर किया होगा, तो कितना सोच विचार उसने करके इस प्रोजेक्ट को मार्केट में लाया होगा। क्योंकि ये कोई मामूली पैसा नहीं है, क्योंकि आज हम देखते हैं मार्केट में लोगों के पैसों से ही अपना प्रोजेक्ट खड़ा करते हैं और लोगों के पैसे लेके ही वो स्कैम करके चले जाते हैं। तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि मार्केट में खुद के पैसे से वो आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज इनकी इंटीग्रिटी क्या है, क्यों ये इतने सीरियस हैं अपने बिजनेस को लेके, क्योंकि उनका भी यहाँ पे हजारों करोड़ों का पैसा लगा हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को इन्होंने 7 नवंबर 2024 को लॉन्च किया था बाइनांस ब्लॉकचेन पे। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमें अनुबी डॉट प्रो में आपको देखने को मिलता है। अगर कोई आप सोर्स चाहते हैं तो इस सोर्स से आप देख सकते हैं। तो अब मैंने आपसे कहा कि 1,000 करोड़ रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, $100 मिलियन का फंड इन्होंने इनिशियल लेवल पे इसको सपोर्ट के लिए दिया है। तो ये न्यूज हमें कहां से मिली? बाइनांस स्क्वायर से। अब बाइनांस के बारे में हम सब लोग तो जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी में जो है ये बहुत बड़ा ब्रांड है। 200 से ज्यादा कंट्रीज में इसका एक्सचेंज चलता है। तो बाइनांस में अगर कोई न्यूज छपती है तो वो बहुत ही ऑथेंटिकेटेड न्यूज हम सब उसको जानते हैं, समझते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वो काफी ऑथेंटिकेटेड न्यूज होती है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि अनुबी फाउंडेशन अनाउंसेस 100 मिलियन फंड टू बूस्ट डीप इन इनोवेशन, वेब3 वेंचर। तो ये सारे वेब3 और डीप इन में काम करने के लिए इन्होंने $100 मिलियन यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अब हम समझेंगे डीफाई और ट्रेडिशनल फाइनेंस के बीच में क्या डिफरेंसेस है, और डीफाई क्या सॉल्यूशन लेके आया है मार्केट में। डीफाई और ट्रेडिशनल फाइनेंस यानी कि जो भी हम आज बैंक देखते हैं या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम देखते हैं, तो उनमें और डीफाई में क्या फर्क है और डीफाई मार्केट में क्या नया करने वाला है। तो पहले हम समझते हैं कि डीफाई इंटरमीडियरीज, जो भी बिचौलिए हैं यानी कि मिडल मैन है, उनको खत्म कर रहा है। जैसे कि हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें बैंक चाहिए या कोई ब्रोकर चाहिए या कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूशन चाहिए, तभी जाके हम एक दूसरे में बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। लेकिन डीफाई इसको क्या करता है, यहाँ पे सरासर खारिज करता है इन लोगों को इस सिस्टम से, और इस ये चैनल से इनको खत्म कर रहा है, ब्रोकर्स को, बैंक्स को। डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर यानी कि पर्सन टू पर्सन हमें डायरेक्ट एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो डीफाई का पहले ये इसका इस्तेमाल है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? ट्रेडिशनल फाइनेंस किस तरह से काम करता है, पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम में एक ही सर्वर में या कुछ ही लोगों के द्वारा वो सिस्टम यहाँ पे रन करता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो किसी एक पर्सन यहाँ पे मेन नहीं होता, हर एक व्यक्ति इस सिस्टम में जो जुड़ा होता है वो मेन होता है। तो यहाँ पे एक सर्वर पे काम नहीं होता, ये मल्टीपल सर्वर यानी कि जितने भी सिस्टम में ये इनका वैलेट अगर कुछ होता है ना, तो ब्लॉकचेन के जरिए कनेक्टेड होता है। तो हर एक सिस्टम, हर एक नोड यहाँ पे इंटरकनेक्टेड होता है। तो इसलिए ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को ये प्रमोट करता है। तो ये आज के दौर पे बहुत जरूरी है। और ट्रस्ट, इसके ऊपर हम कैसे ट्रस्ट करें, ये ट्रस्ट ये है ना, आज डीफाई रिलाइज ऑन ट्रस्ट इन कोड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन के जरिए इसके ऊपर हमें ज्यादा ट्रस्ट आता है। क्योंकि ब्लॉकचेन जो है ना, ये 100% ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन यहाँ पे होते हैं। तो इसके लिए हमें इसके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज आज जो मार्केट में देखो, हम एक दूसरे के ऊपर हमारा भरोसा क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
क्योंकि इंसान आज इंसान से डर रहा है। किसी को कुछ आज भरोसा नहीं है। हम सब लोग, किसके ऊपर भी आज हमें भरोसा नहीं है। सबसे पहले भरोसा हमको आज इंसान पे नहीं है। चाहे हम एक एक वक्त पे कुत्ते पे भी हम विश्वास कर लेंगे, क्योंकि एक रोटी अगर आप दे देंगे तो वो जिंदगी भर अपना घर सेफली देख देख सकता है। लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं है कि हम आज उसके ऊपर ट्रस्ट करें, क्योंकि दुनिया इतना करप्ट हो गया है, इतना करप्ट हो गया है कि हम किसी पे भी आज विश्वास करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस टाइम पे तो बिजनेस कैसे करें, ट्रेड कैसे करें, तो उसके लिए हमें आज टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ब्लॉकचेन है, ये सारी टेक्नोलॉजी है। आज ये जो वेब की डाउ जो प्रोजेक्ट है, ये लोग क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो इनके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये बैंक को रिप्लेस कर रहे हैं। इनकी जो कोड है ये एम्प्लॉयज को रिप्लेस कर रहे हैं। इनका जो अल्गोरिदम है ये प्रोमिसेस को रिप्लेस कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के पीछे बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग खड़ा कर रहे हैं। वो आने वाले दिनों में बहुत बड़े लेवल पे हमको देखने को मिलेगा। तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन बहुत ही सिंपल है, एक ओपन लेजर है। इसको हर कोई पढ़ सकता है। लेकिन ये इम्यूटेबल लेजर है। इम्यूटेबल का मतलब है इसमें कुछ आप बदलाव नहीं कर सकते। आज बदलाव इसमें हम नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, ये एक पूरा ट्रांसपेरेंसी के तरीके से चलता है। यानी कि इसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एडिट का और डिलीट का ऑप्शन नहीं है। आज क्यों हर क्षेत्र में ब्लॉकचेन का आज इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि ये इम्यूटेबल है, इसको आप बदल नहीं सकते। एक बार जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, जो भी हम क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करते हैं, तो किसी न किसी को उसको रिकॉर्ड तो रखना पड़ता है। आज हम बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक क्या करती है, हमारा एक पासबुक दे देती है, या हमारे अकाउंट जो भी है वो बैंक मैनेज करती है। जो भी डेबिट क्रेडिट है उनके पास वो मैनेज होता है। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो के हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। और ये जो रिकॉर्ड होता है तो फुल प्रूफ होता है, और इसमें एडिट और डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए इस रिकॉर्ड के ट्रांजैक्शन जो है ना, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के जरिए होता है। तो पारदर्शिता जिसे हम बोलते हैं ना, तो बहुत ही पारदर्शिता यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। दूसरा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये ब्लॉकचेन के बैकबोन है। विदाउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन रन नहीं कर सकता। वहां पे उसको कुछ ना कुछ कोडिंग हमको देना पड़ता है। तो यहाँ पे टोटल 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेब की में काम करते हैं। तो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऑडिटेड है, और सर्टिक और आर्मर से ये ऑडिट होके वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स github.com में आपको ओपन सोर्स मतलब आपको ओपनली अवेलेबल है। किसी को भी अगर समझ में आता है कोडिंग, तो आप जाके github.com में वेब की में जाके आप सर्च करके देख सकते हैं। पिछले 17 महीने से ये कॉन्ट्रैक्ट वहां पे अवेलेबल है। आप सभी इस पे स्टडी कर सकते हैं, यहां तक कि हैकर्स भी इसको देख सकते हैं। तो इतना सारा इन्होंने ओपनली आज क्यों प्रोवाइड किया हुआ है? क्योंकि इनको इनके ऊपर विश्वास है, क्योंकि ये फ्रॉड करने के लिए नहीं आए। जो भी है, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में गलती अगर हो सकती है तो आप ढूंढ के निकालो। अगर गलती है तो हमें आप बताओ। तो कौन कर सकता है ओपनली, कौन अवेलेबल करा सकता है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? जो सच्चा है, जो लॉन्ग टर्म काम करने के लिए आए हैं, जिनके नीयत में कोई खोट नहीं है, वही लोग अपनी सारी चीजें ओपनली दिखा सकते हैं, ओपनली रख सकते हैं। और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स, इनकी भी हमें डीफाई के साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत जरूरी, इनका भी एक योगदान है इसमें। क्योंकि आप मार्केट में जितने भी देखो, आज हमारे पास एप्स है जो कि इंटरनेट बेस पे चलते हैं। यहाँ पे हर ऐप को हमें इस्तेमाल करने के लिए अपना केवाईसी देना पड़ता है। तो जब जब हम केवाईसी प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे डाटा लीक होता है, उसके वजह से हमें काफी सारे फ्रॉड्स का सामना करना पड़ता है। डैप्स एक ऐसे एप्लीकेशंस है जो डिसेंट्रलाइज है, जो पूरी तरह से ब्लॉकचेन बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको एक वैलेट क्रिएट करना होगा, और वैलेट में जो आपको एड्रेस मिलेगा, जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एक अकाउंट नंबर मिलता है, तो उसी तरह डैप में क्या होता है, यहाँ पे अपना वैलेट क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं वो डिजिटल असेट हम कैरी कर रहे हैं, डिजिटल असेट।
तो डिजिटल असेट कैरी करने के लिए हमें वैलेट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क, बिटगेट, ऐसे काफी सारे वैलेट्स हैं। तो वहां पे अपना एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। जैसे हम अकाउंट ओपन करेंगे तो वहां पे एक अल्फा न्यूमेरिक हमें एक नंबर मिलता है, उसको हम यहाँ पे एड्रेस बोलते हैं, जैसे ईमेल एड्रेस बोलते हैं ना। तो उस तरीके का हमें एक एड्रेस मिलता है, वो इस डीफाई के साथ कनेक्टेड होता है। वहां पे आप अपना सारा डिजिटल असेट्स, जो भी आपके एनएफटी हो, क्रिप्टो करेंसी हो, डब्ल्यू की डाउ हो, सब कुछ आप यहाँ पे उसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी एक सर्विस है यहाँ पे हमें जो मिलती है। और की बेनिफिट्स क्या है डीफाई में हमें काम करने से? की बेनिफिट ये है कि पहला बेनिफिट ये है कि एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है? आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आपका रंग कोई भी हो, आपका लैंग्वेज कोई भी हो, आप किसी धर्म के हो, इससे आप आसानी से आप कनेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ आपको क्या चाहिए? एक इंटरनेट और एक डिवाइस। एक इंटरनेट और एक डिवाइस से आप इस सिस्टम में आप जुड़ सकते हैं। ग्लोबली आपको एक एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन इस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं? कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट तरीके से ये लोगों के सामने 100% ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। कॉस्ट सेविंग। तो जितना फीस हम आज ये बैंकिंग ट्रेडिशनल सिस्टम में जो हम पे करते हैं, उससे कहीं गुना कम फीस हम यहाँ पे पे करके ग्लोबली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एफिशिएंसी। इसकी अगर हम एफिशिएंसी देखेंगे तो ट्रांजैक्शन कैन बी फास्टर एंड मोर डायरेक्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसके ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से होते हैं। सिर्फ 1 सेकेंड में आप दुनिया भर में इसमें कहीं भी अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हो। और एक सबसे बढ़िया बात इसमें क्या है? यूजर कंट्रोल। तो डीफाई में क्या होता है? आपके कंट्रोल में हर चीजें होती है, आपका फंड आपके कंट्रोल में होता है, ना कि किसी और के कंट्रोल में। कभी भी आप उसको डेबिट करो, कभी भी क्रेडिट करो, कभी भी किसी को ट्रांसफर करो, ये 365 डेज 24/7 ये बैंक ओपन रहती है। इसको कभी भी आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ये सारे यूजफुल थिंग्स है, इसलिए आज दुनिया में काफी सारे लोग आज डीफाई में अपने आप को कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अब तक मैंने आपको डीफाई में जो समझाया, ये व्यक्ति का लेयर 1 प्रोजेक्ट है। अब जो मैं आपको समझा रहा हूं ये लेयर 2 है। यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होते, यहाँ पे फिजिकल हार्डवेयर प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। क्योंकि वेब की जो है ना, सिर्फ एक डीफाई प्रोजेक्ट नहीं है, एक डीप इन प्रोजेक्ट भी है। डीप इन का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, ये एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन नेटवर्क, जहां पे हर मोबाइल होल्डर एक नोड रहेगा। हर मोबाइल होल्डर एक नोड रहेगा, क्योंकि अब हम मूव करने वाले हैं वेब 3 की तरफ। वेब 3 क्या है? एक इंटरनेट का नया वर्जन है, न्यू वर्जन ऑफ इंटरनेट है। अब हम सारे लोग किस में काम कर रहे हैं? वेब 2 में काम कर रहे हैं, लेकिन ये वेब 3 मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन के जरिए आप वेब 3 की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। तो यहां से इस मोबाइल के जरिए से भी आपको काफी सारे अर्निंग इस प्रोजेक्ट में होने वाली है। ये हमारा एक RWA प्रोजेक्ट है। RWA का मतलब होता है रियल वर्ल्ड असेट। आज आने वाले दुनिया में हर असेट वो रियल वर्ल्ड असेट यानी कि टोकनाइजेशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। तो इसके लिए वेब की कूपर 3 एज ए वैलिडेटर की तरह ये काम करेगा। और डीप इन टेक्नोलॉजी के जरिए हम नोड्स बिल्ड कर रहे हैं। और वेब 3 मोबाइल, वेब 3 सिर्फ एक मोबाइल नहीं है, एक वेब 3 का सॉल्यूशन लेके आज मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हुए हैं। आज तक दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिन्होंने इस तरीके के मोबाइल फोन को इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है इस मोबाइल में। तो इससे पहले हम ये समझेंगे कि ये एवोल्यूशन ऑफ वेब क्या है। वेब 1.0 आप थोड़ा याद कीजिए, 1990 से लेकर 2005 तक किस तरीके का इंटरनेट हम इस्तेमाल करते थे। वो एक स्टैटिक होता था, एक नोटिस बोर्ड की तरह। आप उसमें का जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, कुछ कंटेंट आप क्रिएट नहीं कर सकते थे, कुछ लाइक डिसलाइक भी आप यहाँ पे नहीं दे सकते थे। तो उसके बाद 2006 में वेब 2.0 की आविष्कार हुई।
तो वेब 2.0 के जरिए क्या होने लगा, हम इंटरेक्शन करने लगे। तो मैं अगर आपको मैसेज टाइप करके हाय करके भेजूंगा तो आप उधर से मुझे हेलो भेजेंगे। तो सिर्फ इंटरेक्शन करने के वजह से यहाँ पे लाखों एप्लीकेशंस बन गए। सोशल मीडिया बहुत तेजी से फैल गया। गूगल सर्च इंजन बन गया। आज फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, दुनिया के 67% डेटा जो है डाटा आज गूगल और फेसबुक मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, फिर सेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ ही ये सिस्टम चल रहा है। क्योंकि एक कंपनी है, वो हम सबको कंट्रोल कर रही है। जो भी कंटेंट आप प्रोवाइड करके यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, वो कंटेंट उनका है, आपका नहीं है। वो जब मर्जी तब वो डिलीट हो सकता है, जब मर्जी वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, क्योंकि ओनर आप नहीं है वहां पे, ओनर कोई और है। तो इसलिए हमारा जो डाटा है ना, आज कॉम्प्रोमाइज होके काफी सारे कंपनियों में उन्होंने बेच दिया है। तो यहाँ पे प्राइवेसी सबसे बड़ा आज सवाल है। क्या आपकी प्राइवेसी है? क्योंकि कोई भी सेंट्रलाइज एप्लीकेशन आपको यूज करने से पहले आप काफी सारी चीजों को आपको अलाउ करना पड़ेगा। आपका लोकेशन, आपका एड्रेस, आपको हर एक जानकारी देनी पड़ेगी वहां पे, कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका ईमेल क्या है, आपका मोबाइल क्या है, आपका बैंक नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, आपका पान कार्ड क्या है, आपका आधार कार्ड क्या है। इतने सारे क्रुशियल और इंपॉर्टेंट जानकारी आप वहां पे ऐसे 25-50 एप्लीकेशंस में आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो कितना हमारा डाटा उनके पास आज कलेक्ट हो रहा है, हर सेकंड वो हमारे बारे में जानते हैं। तो इतना डाटा आज उन्होंने हमारा कलेक्ट करके रखा हुआ है, कल जाके वो हमें डिक्टेट भी कर सकते हैं, आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। इतने फ्रॉड्स आज इससे हो रहे हैं। तो ये सारी देन, आज ऐसे नहीं कि हमने डेवलपमेंट नहीं किया, वेब 2 आने के बाद दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज फिशिंग के जरिए, स्कैम के जरिए, हैकिंग के जरिए भी हजार करोड़ रुपए लोगों के आज लॉस भी हुए हैं। तो इसको भी हम नहीं भूल सकते। तो इसलिए आज वेब 3 का आविष्कार हुआ है। वेब 3 कंप्लीटली आपको ब्लॉकचेन बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। जो भी अपने डिजिटल असेट्स हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गए, ब्लॉकचेन हो गया, और ये एनएफटी हो गए, मेटावर्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन सारी चीज अगर सही तरीके से यूज होना है, तो उसके कंपैटिबल अगर सही होना है, तो वेब 3.0 हमें जरूरी यहाँ पे चाहिए। आज दुनिया में वेब 3.0 जो है ना, ये $1 ट्रिलियन बिजनेस है। तो वेब 3 इसमें, वेब की इसमें सबसे आगे अपना मार्केट शेयर लेने के लिए आज काफी सारे प्रोडक्ट्स और डिवाइसेस आज मार्केट में लेके आए हैं। तो एक वेब की कूपर 3 हमारा एक ऐसा मोबाइल फोन है जो आपको वेब 3 की दुनिया में ले जाने के लिए एक सक्षम है। तो हर एक मोबाइल होल्डर यहाँ पे एक नोड है। अब तक हांगकांग में 2025 को इन्होंने इसको लॉन्चिंग किया था, अप्रैल के 2025 में। आज 40,000 से ज्यादा मोबाइल फोन मार्केट में ऑलरेडी कंपनी ने डिलीवर किया है। हाँ, इस साल के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा मोबाइल फोन ये मार्केट में डिलीवर करने वाले हैं। तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि वेब की कूपर 3 हो गया, उसी की तरह मास्टर ऑनर हो गया, फिर हमारे RWA प्रोडक्ट्स भी इसमें काफी सारे आने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐप स्टोर्स हैं, और हांगकांग और साउथ कोरिया में इसके लाइव स्टोर्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। तो आने वाले टाइम में हर कंट्री में अपना एक स्टोर ओपन करने वाली है। तो क्या आज वेब की सिर्फ एक कंट्री या एक स्टेट में सीमित है? नहीं, आज 50 से ज्यादा कंट्रीज में आप अपना काम कर रही है। 50 से ज्यादा कंट्रीज में अपना कम्युनिटी ये इसने बिल्ड किया हुआ है। 50 से ज्यादा कंट्रीज में ये अपना स्टोर्स लेके आने वाली है। अब तक 17 महीने में लगभग 15 लाख से ज्यादा लोग कम्युनिटी होल्डर्स यानी कि कम्युनिटी मेंबर्स यहाँ पे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में 15 लाख लोग सिर्फ 1.5 साल के टाइम के ड्यूरेशन में आना, टाइम के इतने कम ड्यूरेशन में इतने सारे लोग जुड़ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी है दुनिया भर में। हर दिन यहाँ से 4 से 5 हजार लोग जुड़ रहे हैं इसमें। तो एक वेब की एक प्रोजेक्ट नहीं है, एक मूवमेंट है। तो एक मूवमेंट है, इस मूवमेंट में लोग दुनिया भर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ओनरशिप प्रोवाइड करनी आई है वेब 3 के जरिए। डीपिन के जरिए ये हमें अपना ओनरशिप वापस देने आई है।
तो ये एक मामूली प्रोजेक्ट मत समझो, ये एक मूवमेंट है, पूरी दुनिया में ये मूवमेंट शुरू हो चुका है। आज इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है, हम भी इसमें काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें हर दिन अपने नॉलेज को यहाँ पे बढ़ाना है। जितना हो सकता है नॉलेज गैदर करके सही इंफॉर्मेशन हमें हमारे कम्युनिटी को यहाँ पे देने का कर्तव्य या दायित्व वो हमारे कंधों पर है। तो वेब की डाव जो मैंने बताया कि इसमें टोकन है, डब्ल्यू की डाव 2 हमारा टोकन है। तो इसमें दो टोकन हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्यूअल टोकन स्ट्रेटेजी। ड्यूअल टोकन स्ट्रेटेजी के जरिए यहाँ पे काम होता है। यहाँ पे हमारे पास दो टोकन है, एक डब्ल्यू की, दूसरा डब्ल्यू की डाव 2। तो मैं हमेशा से बोलता हूं कि डब्ल्यू की और डब्ल्यू की डाव 2 जो है ना, ये एक जय और वीरू की जैसे है। क्योंकि इन दोनों टोकन एक दूसरे के लिए ये इंटरकनेक्टेड है, ये सिनर्जी है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जो है ना, जब से क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग शुरू हुई, हम सारे लोगों ने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस देखे हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आज बहुत बड़ी कम्युनिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो जैसे जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के जो प्रॉब्लम्स हमने देखा, जो प्रॉब्लम्स हमें वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या कर सकते हैं, अपना पेमेंट और विड्रॉल रोक सकते हैं, वो केवाईसी के जरिए चलता है। तो ये सारी चीजें जब हमें समझने को आई, हम क्रिप्टो करेंसी में क्यों आए थे, डिसेंट्रलाइज के लिए, कोई हमें कंट्रोल ना करे, इसलिए हम क्रिप्टो करेंसी या ये ब्लॉकचेन को हम अपनाते हैं। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में फिर दोबारा क्या होने लगा था, फिर भी वही केवाईसी सिस्टम, विड्रॉल स्टॉप करना, तो ये सारे यहाँ पे प्रॉब्लम थे। तो इसके सॉल्यूशन में डेक्स की शुरुआत हुई। डेक्स यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में क्या है, यहाँ पे आपके विड्रॉल स्टॉप नहीं होते, यहाँ पे आपको केवाईसी की जरूरत नहीं है। तो आज एंटायर क्रिप्टो इंडस्ट्री हम देखते हैं तो दो हिस्सों में भी यहाँ पे बटी हुई है। तो ज्यादातर आज भी लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में धीरे धीरे लोग आज आ रहे हैं। तो डब्लू की एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेड होने वाला कॉइन है। यहां से जो इस कम्युनिटी को है, धीरे धीरे इस कम्युनिटी में लेके आने के लिए कंपनी ने इसको प्लान बनाए, इस फाउंडेशन ने। तो पहले हम डब्ल्यू की के जरिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेडेबल कॉइन रहेगा। इस कॉइन में एक लिमिटेड सप्लाई है इस कॉइन का, तो इसलिए क्या है, यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। तो ये कॉइन बहुत ही कम रेट से शुरू होके आज $71 पे आज ट्रेड कर रही है। ऑल टाइम है इसका $360 का है। यानी कि प्राइस के हिसाब से अगर हमें ग्रोथ देखनी है, तो हमें डब्ल्यू की डाव, डब्ल्यू की टोकन है, तो एक आर डब्ल्यू ए को भी सपोर्ट करने वाला एक टोकन है ये। तो इसका मैकेनिज्म अलग है। तो डब्ल्यू की डाउ 2 जो टोकन है, इसका मैकेनिज्म अलग है। ये दोनों टोकन यहाँ पे एक दूसरे के लिए ही काम करते हैं। तो ये हमारा एक गवर्नेंस टोकन है और यूटिलिटी टोकन है। जो भी इंसेंटिव्स आपको यहाँ पे मिलते हैं मोबाइल सेल्स के ऊपर, कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर, वो सारे स्टेकिंग के ऊपर, वो सारे हमें डब्ल्यू की डाउ 2 पे मिलते हैं। ये हमारा डेक्स पे चलता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे। ये हमारा इंटरनल टोकन है, ये एक्सटर्नल टोकन है। एक्सटर्नल मार्केट को कवर करने के लिए डब्ल्यू की को हमने इंट्रोड्यूस किया है। इंटरनल जो हमारा कम्युनिटी है उसको सर्विस देने के लिए डब्ल्यू की डाउ 2 है। तो ये दोनों टोकन जो है ना, बाइनांस ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है। और यहाँ पे पैनकेक स्वैप, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। यहाँ पे इन दोनों टोकन को आप परचेज और सेल कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमें स्टेबल कॉइन की जरूरत होती है, उसकी पेयरिंग यहाँ पे यूएसडीटी बीईपी20 के जरिए होती है। यूएसडीटी बीईपी20 एक स्टेबल कॉइन है। जब भी अगर आपके पास डब्ल्यू की डाउ 2 है, तो आप उसको यूएसडीटी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास यूएसडीटी है, तो आप उसको डब्ल्यू की डाउ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक अच्छा लिक्विडिटी की जरूरत होती है। वो लिक्विडिटी पैनकेक स्वैप में हमें ऑलरेडी $40 मिलियन की लिक्विडिटी यहाँ पे मौजूद है। $40 मिलियन मतलब दोस्तों, अगर मैं आपको समझाऊं इंडियन करेंसी में, 400 करोड़ रुपीज होता है। अगर कोई कंपनी 400 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी अगर प्रोवाइड करती है, तो समझो आप उसका डेप्थ क्या होगा उस प्रोजेक्ट का। आज मार्केट में लोगों के पैसों से ही मनी सर्कुलेशन करके पैसा बनाने के लिए आते हैं। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है। इसको समझना बहुत जरूरी है, गहराई में समझना बहुत जरूरी है।
तो और ज्यादा अगर मैं टोकन के बारे में बोलूं, तो इसका प्राइस जो है ना $4 से ये स्टार्ट हुआ था। आज लगभग मार्केट में 2.5-3 डॉलर के आसपास पे ये ट्रेड कर रहा है। ये एक मिंटेबल टोकन है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ये मिंटेबल है, ये प्री माइंड नहीं है। प्री माइंड और मिंटेबल में काफी सारा अंतर है। प्री माइंड का मतलब होता है काफी सारे क्रिएटर क्या करते हैं, पहले ही काफी सारे टोकन मिंट करके अपने पास स्टोर कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए। तो फिर मार्केट में एक प्रोजेक्ट को रन करके एक प्राइस अच्छी तरह से ग्रो करते हैं कोई एक टोकन का, फिर इस लेवल पे लाके पूरा डंप करके पूरा मार्केट को गिरा देते हैं। तो जो भी लोगों का पैसा है वो रग पुल करके ले जाते हैं, इसको रग पुल बोलते हैं। तो पता ही नहीं चलता आपको कौन सा क्रिएटर क्या कर रहा है, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, बहुत सारे प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हिडन होते हैं। और लोगों को अभी ये डीफाई जो इंडस्ट्री है ना, अभी ये करेक्शन मोड में है। यहाँ पे अच्छे और बुरे दोनों आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। काफी अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट कौन से होंगे, जो प्रॉक्सी होंगे, जो मार्केट में स्कैम करने के लिए आए, वो प्रोजेक्ट हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे लोगों को जो अच्छा लगता है उसी तरह से उन्होंने प्लान बनाया होता है। उनके जो टोकन का प्राइस देखो हमेशा बढ़ते रहता है, क्योंकि उनको पता है कि एक दिन मुझे यहाँ पे लाके सभी डंप करना है। रियलिटी के ऊपर वो नहीं चलता, क्योंकि रियलिटी जो है ना, वो कड़वी होती है। रियलिटी जो है ना, जो हम बताते हैं कि हमारा प्राइस 4 पे भी गया था, आज 2 पे भी आया है, ये रियलिटी है। तो इतना रियल कोई काम नहीं करता। अगर इस लेवल पे भी बिजनेस को यहाँ पे टिका के वापस ले जाने का दम सिर्फ वेब की रखता है, क्योंकि ये रियलिटी है। यहाँ पे आपको देखने के लिए अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन इसके पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है, वो चीजों को बहुत जल्दी पलट भी सकता है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ना, 1,000 करोड़ से शुरू हुआ है। इनकी जो लिक्विडिटी आज आप देख रहे हैं, 400 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी है। धीरे धीरे ये भी बढ़ने वाली है। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। ये प्री माइंड नहीं है, ये मिंटेबल है। तो मिंट होने के लिए इनका जो प्रोसेस है वो है प्रूफ ऑफ स्टेक। क्रिप्टो करेंसी में दो प्रोसेस होते हैं मिंटिंग के, एक प्रूफ ऑफ वर्क और दूसरा प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क में बिटकॉइन, लाइटकॉइन, ये सारे मिंट होते हैं। लेकिन ये क्या है, आज काफी सारा इसके ऊपर इल्जाम है कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम करता है। इसके ये माइनिंग के जरिए ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हैवी मशीन्स का इस्तेमाल होता है, काफी सारा एनर्जी कंजम्पशन होता है। तो इसलिए आज 90% जो क्रिप्टो करेंसी है, जो नए जो क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि इथेरियम हो, सोलाना हो, वो सारे प्रूफ ऑफ स्टेक में ही काम करते हैं। तो इसमें कोई मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई इलेक्ट्रिसिटी की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो स्टेकिंग के ऊपर ये चलता है। तो यहाँ पे हमें डेली मिंटिंग रेशो है, कितने क्वाइंस मार्केट में रिलीज होना है, तो उसका एक रेशो फिक्स है यहाँ पे, 0.2 टू 0.83%। 0.2 से कम नहीं होगा और 83% से ज्यादा नहीं होगा। आज हमें 0.69% एवरी डे, दिन में 2 बार, यानी कि 0.34% जो है, हर 12 घंटे में हमें टोकन रिलीज होते हैं। कौन से नए टोकन? एक दिन में 0.69% के टोकन हमें रिलीज हो रहे हैं, नए टोकन। तो दिन में 2 बार हमें ये मिलते हैं। जो भी आपको मिल रहा है उसको आप एनकैश कर सकते हैं, यूएसडीटी में आप पैनकेक स्वैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर दिन में 1 बार करना चाहते हैं तो 1 बार करो, 2 बार करना चाहते हैं तो करो, डेली करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। कुछ लोग हैं, हम डेली एनकैश नहीं करना चाहते, तो उसका क्या होता है, अगर कोई एनकैश नहीं करेंगे तो वहीं वो ऑटो कंपाउंडिंग मेथड के जरिए वो अपने आप टोकन कंपाउंडिंग होते रहते हैं। तो कंपाउंडिंग यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिस्टम इन्होंने, वेबकी ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसके जरिए तो यहाँ पे हमको ज्यादा टोकन अक्यूमुलेट करने के लिए वो मदद करता है कंपाउंडिंग। तो आइंस्टीन क्या, इन्होंने बहुत साल पहले ही बोल दिया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड। अगर इतने बड़े साइंटिस्ट इसके बारे में अगर बात करते हैं तो हमें समझना है। अगर जिसने कंपाउंडिंग को समझा, अगर वो अच्छी तरह से अर्निंग कर लेगा, जिसने कंपाउंडिंग को नहीं समझा तो वो पे करेगा इंटरेस्ट। तो इन्होंने ये कहा था। तो यहाँ पे अनुबी फाउंडेशन या वेब की डाव, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कंपाउंडिंग का यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छी तरीके से। इससे क्या होता है ना, बहुत जो कम्युनिटी है हमारी, इसको बहुत मदद मिलती है। कैसे, वो हम देखेंगे।
हाउ स्टेकिंग सिस्टम वर्क्स, कैसे ये स्टेकिंग का सिस्टम काम करता है। समझो आज हमारा टोकन है WKDAO 2, उसमें से आपने 100 टोकन आपने खरीद लिए। इसको आप ऐसे ही वैलेट में रखेंगे तो आपको इससे यील्ड नहीं जनरेट होगा। जो डेली यील्ड आपको मिलने वाला है ये नहीं मिलेगा। वो सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशन के ऊपर आपको अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन मिलते रहता है। अगर इसको आप स्टेक करेंगे, स्टेक का मतलब आपको प्लेज करना है। किसके पास WKDAO टोकन है, अगर वो प्लेज करेंगे सिस्टम को, तो सिस्टम आपको क्या देता है, यहाँ पे यील्ड देता है डेली। ये जो डेली यील्ड है ये कंपाउंडिंग होते रहता है। तो अगर आप 100 कॉइन यहाँ पे लेके 3 महीने के लिए अगर आपने प्लेज किए, स्टेकिंग किए, तो यहाँ पे आपको 180 टोकन बनते हैं आपके। तो आपने सिस्टम को कितना दिया था, 100 टोकन। आपने पेमेंट कितने का किया था, 100 टोकन का। लेकिन आपको यहाँ पे 80 टोकन जो है ना सिस्टम ने एक्स्ट्रा दिया है। ये क्यों दिया है, ये आपका रिवॉर्ड है। क्योंकि आप यहाँ पे सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं नए टोकन सर्कुलेशन में लाने के लिए। क्योंकि एवरीडे कम्युनिटी यहाँ पे बढ़ती रहती है, टोकन की जरूरत होती है मार्केट में। तो आप इनडायरेक्टली लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हो। आप एक एक्टिव, यहाँ पे एक एक्टिव ये है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर है आप। तो आपके मदद से ये टोकन 80 टोकन बाहर आने के लिए सक्षम हो पाए। यानी कि सिस्टम ने आपके 100 टोकन को यहाँ पे स्टेक करने के वजह से ये 80 टोकन मार्केट में आए। तो ये जो टोकन है ना आपको रिवार्ड के तौर पे दे रहे हैं। आपने इनके लिए पेमेंट नहीं किया, फिर भी आपको 80 टोकन यहाँ पे सिस्टम दे रही है। तो अगर यही 100 टोकन आपने 6 मंथ के लिए होल्ड किया तो आपके 350 टोकन बन रहे हैं। तो सिस्टम आपको 250 टोकन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अगर 100 टोकन आपने स्टेक किया 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो आपको 1150 यानी कि 1150 टोकन आपके बन रहे हैं। तो आपने 100 टोकन यहाँ पे स्टेक किए तो 24 महीने में, 2 साल में आपके 13,000 टोकन बन रहे हैं। तो देखो कंपाउंडिंग का पावर ये है कि 100 टोकन आपने यहाँ पे स्टेक लगाए, 2 साल आपने पेशेंटली वेट किया, तो आपके टोकन बन गए यहाँ पे 13,000, लगभग 13,000 के आसपास आ गए आपके टोकन बनते हैं। आज के रेट में भी अगर आप 13,000 टोकन परचेस करेंगे तो तब भी आपको 30 लाख रुपए की जरूरत रहेगी। आज ही अगर आप जाके आज जो WKDAO 2 जो रेट जो चल रहा है उसमें आप 13,000 टोकन परचेस करने की आप कोशिश करेंगे तब भी आपको 30 लाख रुपीज यहाँ पे देना पड़ेगा। आपने सिर्फ 100 टोकन को पे करके आपने यहाँ पे 13,000 कॉइन यहाँ पे अक्यूमुलेट कर लिए हैं। तो WKDAO 2 जो टोकन है ना, यहाँ पे आपको जो भी बेनिफिट मिलेगा वो कंपाउंडिंग के जरिए मिलेगा, ना कि प्राइस अप्रिसिएशन के जरिए। अगर प्राइस अप्रिशिएट करता है तो वो डबल बेनिफिट है आपके लिए। अगर नहीं भी करता है, डिक्रीज भी करता है, तब भी आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग यहाँ पे होता रहता है। तो इसे और एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, ये बहुत जरूरी है। हमने सिर्फ टोकन का नाम लिया, टोकन की वैल्यू वहां पे मैंने नहीं दिखा पहले से स्लाइड में। अब मैं एक टोकन को एक वैल्यू प्रोवाइड करता हूं। समझ लो एक एग्जांपल के तौर पे आज एक टोकन 500 रुपए में है। इसको आप शेयर भी समझ सकते हैं। वेब की एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है जो वेब3 और डीप इन टेक्नोलॉजी में काम करती है। तो उसने अपना शेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि अलग अलग टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस जैसे कंपनियों के शेयर अवेलेबल हैं तो स्टॉक मार्केट में, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी में उनके टोकन्स अवेलेबल है। तो एक टोकन की वैल्यू आज 500 है। तो हम ऐसे समझ के चलते हैं। तो आपने 100 टोकन परचेज किया, यहाँ पे 500 रुपए में एक है तो 100 टोकन परचेज किया। तो आपका पोर्टफोलियो कितने से शुरू हुआ, 50,000 से। 50,000 से आपने अपना पोर्टफोलियो शुरू किया। तो 2 साल के लिए आपने क्या किया, होल्ड किया। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। शॉर्ट टर्म में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जो भी होता है लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है। तो समझो ये 2 साल, 2 साल भी ऐसा कोई बड़ा लॉन्ग टर्म टाइम नहीं है, फिर भी एक सही समय, सही एक टाइम हम इसको मान सकते हैं क्रिप्टो में। तो 2 साल तक अगर आपने इस 100 कॉइन को होल्ड किया तो आपके 13,000 कॉइन बन रहे हैं कंपाउंडिंग के जरिए।
तो 13,000 में 3,000 कॉइन भी आप छोड़ दो, समझ लो कि आपके सिर्फ 10,000 टोकन बने हुए हैं 2 साल में। 100 आपने स्टेक किया था 50,000 के पोर्टफोलियो से शुरू करके, 2 साल में आपके पास 10,000 टोकन बने। तो आज आपके पास टोकन का स्टॉक कितना है? 10,000 है। लेकिन 2 साल में अब ये प्राइस जो डिमांड एंड के हिसाब से अप डाउन होता रहेगा, क्योंकि दुनिया में हर चीज, गोल्ड ले लो आप अप डाउन होता है, बिटकॉइन ले लो अप डाउन होता है, पेट्रोल ले लो अप डाउन होता है, जो भी शेयर ले लो वो मार्केट में अप डाउन होता है। पता है क्यों? क्योंकि बायर एंड सेलर जो है ना, वो मार्केट को मूवमेंट करते रहते हैं। अगर कोई खरीदता है तो रेट ऊपर जाता है, कोई बेचता है तो नीचे आता है, खरीदता है तो ऊपर जाता है, बेचता है तो नीचे आता है। ये नेचुरल प्रोसेस है ये। अगर इस तरीके से काम हो रहा है तो समझो कि ये सही है, ये नेचुरल है। अगर सिर्फ काम इस तरीके से हो रहा है, अगर कोई टोकन आपको बता रहा है कि वो हमेशा ऊपर 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 ही जा रहा है, तो इससे आपको दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये आपको बहुत ऊपर ले जाके वहां से बहुत नीचे लेके आने का उसका प्लानिंग होता है। तो इससे हमें बचना है। तो नेचुरल क्या है? नेचुरल यही है, यही नेचुरल है, यही सही है। तो यहाँ पे रेट ऊपर नीचे तो होता रहता है। तो 2 साल के टाइम में रेट ज्यादा क्या होगा? 500 से ज्यादा होगा, या 500 ही होगा, या उससे भी कम होगा। यही तीन सिनेरियो है ना, एक तो ज्यादा हो सकता है, या उतना ही रह सकता है, या कम हो सकता है। तो हम ज्यादा भी ना लेके, यहाँ पे कम भी ना लेके, हम इसको ही ले लेंगे जितने रेट में आपने, जो कौन से रेट में आपने परचेज किया था, वही रेट में आज भी टोकन अवेलेबल है। डब्ल्यू की डाउ टू समझ लो आप। तो आज आपका पोर्टफोलियो का साइज क्या होगा? रेट तो 500 ही है, तो फिर 50,000 ही होना है ना वो, क्योंकि रेट वहां से बढ़ा ही नहीं। जब से आपने खरीदा तब से तो प्राइस बढ़ा ही नहीं है। तो फिर आपका पोर्टफोलियो 50,000 ही होना चाहिए था। लेकिन 50,000 ना होके वो 50 लाख हो जाता है। क्यों? ऐसा क्या हुआ कि ये 50 लाख का पोर्टफोलियो हो गया? क्योंकि आपके पास 100 टोकन थे, वो ऑटो कंपाउंडिंग होके, वो डेली जो यील्ड आ रहा था वो ऑटो कंपाउंडिंग होके आपके पास 9,900 कॉइन ज्यादा हो गए हैं। ये सिस्टम का पावर है। 9,900 कॉइन आपको यहाँ पे फ्री में मिले हुए हैं, सिर्फ आप आपका दो आवाज साल नहीं आ रही इंतजार है। करने के लिए। अब आ रही है। सिर्फ 2 साल इंतजार करने के लिए आपके पास 9,900 कॉइन ज्यादा हो गए। इसलिए आपका पोर्टफोलियो 50 लाख का बता रहा है। तो चलो हम मान लेते हैं कि कल रेट डाउन भी हो गया, 200 हो गया, 500 से 200 आ गया, तब भी 20 लाख है। तब भी ये 20 लाख है अपना पोर्टफोलियो, क्योंकि आपके पास 10,000 टोकन आपने एक्यूमुलेट किया है। कल चल के 50 रुपए होगा, तब भी आपके पास 10,000 टोकन है, तो 5 लाख यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो रहेगा। जो आपका इनिशियल पोर्टफोलियो था उससे 10 गुना यहाँ पे। कब है? रेट 500 से 50 होने के बाद भी 10 गुना आपको मिल रहा है। तो हर बार मार्केट बुलिश बेरिश ही नहीं रहता, कभी कभी वापस उठ भी जाता है। तो अगर ये रेट अगर 750 में आ गया, 500 में आपने खरीदा था तो 250 बढ़ गया, तो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे 75 लाख भी हो सकता है। तो ये पावर है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग के जरिए हमें इस तरीके से बेनिफिट मिलता है, क्योंकि प्राइस ड्रॉप होने के बावजूद भी हम यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम था ट्रेडिंग की दुनिया में, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसका सॉल्यूशन इन्होंने दुनिया में पहली बार, विप्टी डाउ ने ये सॉल्यूशन लेके आए। अगर आप समझो किसी कंपनी का एक शेयर आपने खरीद लिया 100 रुपए में, 100 रुपए में 100 शेयर खरीद लिया आपने, तो आपका पोर्टफोलियो 10,000 से शुरू हुआ। तो प्राइस ड्रॉप होके 10 रुपए में आ गया, आपके पास 100 शेयर ही रहेंगे वो। 100 के हजार, हजार के 10,000 नहीं बनेंगे वो। प्राइस अगर $10, 10 रुपए में आया है, तो आपके शेयर आज भी 100 है, तो कितना हो गया आपका पोर्टफोलियो? 1,000 रुपए। तो 90% आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे डाउन दिखाएगा। तो इस टाइम पे तीन ऑप्शन आपके पास है: एक, लॉस बुक करके मार्केट से निकल जाओ, या खुद एवरेज करो फिर पैसा लगा लगा के, या इंतजार करो जब तक ये 100 नहीं आ जाता, फिर उसके पार नहीं जाता, तब तक आप इंतजार करके अपना पैसा लेते रहो। ये जब से ट्रेडिंग लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक ये प्रॉब्लम था।
तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं था, तो इसके लिए सॉल्यूशन इन्होंने लेके आया। तो प्राइस ड्रॉप होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे बेनिफिट ही मिल रहा है, क्योंकि ऑटो रीबैलेंसिंग जिसे हम बोलते हैं, ऑटो एवरेज हो रहा है, अपने आप एवरेज हो रहा है। 100 कॉइन आपके 200 बन रहे हैं, 200 से 400 हो गए, 400 से 800 हो गए, 800 से 1000, 1000 से 10,000 हो रहे हैं। अगर आप ऐसे ही उसको रखेंगे और ज्यादा ज्यादा वो होते रहेंगे। तो ये कमाल है इस प्रोजेक्ट का। जिसने भी इसको समझ लिया ना, तो वो जिंदगी भर इस प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ, यहाँ पे कोई पैकेज नहीं है। जितनी मर्जी आप 1 कॉइन से भी आप शुरू कर सकते हैं, आप आधे कॉइन से भी शुरू कर सकते हैं। 100 कॉइन से शुरू करो, 10,000 कॉइन से शुरू करो, आपकी मर्जी, आपकी पॉकेट आपको जितना अलाउ करता है उससे आप शुरू करो। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि आपने 1 लाख रुपए से शुरू किया, क्योंकि एक कैलकुलेशन के लिए मैं बता रहा हूं। समझो अगर आपने 1 लाख रुपए से अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो ये फिएट करेंसी है, ये ब्लॉकचेन में नहीं चलती, तो हमें उसको यूएसडीटी में या टोकन में कन्वर्ट करना पड़ता है, डब्ल्यू की डाउ टू टोकन में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर हम पहले इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आज $1 का प्राइस 98 रुपीज है समझ लो। तो हमें $1020 मिलेंगे। $1020 को अगर आज हमारा प्राइस समझ लो $3 चल रहा है, तो हमें 340 कॉइन मिलेंगे, टोकन। तो इन 340 टोकन को अगर आप सिर्फ 1 महीने के लिए स्टेक करते हैं, तो 416 टोकन आपके बन रहे हैं, 416 टोकन। तो आप अपने प्रिंसिपल टोकन को उधर ही रखो। जो एडिशनल मिले हुए हैं, 416 माइनस 340 करेंगे तो 76 टोकन आपको मिले। तो ऑन एन एवरेज हर महीना आपको 76 टोकन अब मिलने वाले हैं। तो जो भी मिल रहा है अगर आप उनको वहीं रखेंगे तो कंपाउंडिंग होता रहेगा। अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप मंथली उसको विड्रॉल भी करो। विड्रॉल आप कभी भी कर सकते हैं, वीकली, फोर्टनाइटली, कभी भी करो। लेकिन एक मंथ का मैं हिसाब से यहाँ से ले रहा हूँ, क्योंकि हमें सैलरी हर कुछ हम एवरी मंथ कैलकुलेशन करते हैं, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे मंथली का आपको दिखा रहा हूँ। तो समझ लो ये मई के महीने में आपको 76 टोकन मिले। एक टोकन की वैल्यू $3 है, तो आपको $228 मिले। तो 97 में $1 को भी अगर आपने बेचा, तो 22,116 रुपए आपका रिटर्न बन रहा है। तो ये जो है ना, 22% का रिटर्न आपको मिल रहा है। अगर 1 लाख रुपए के ऊपर अगर 22,000 रुपए का अगर हमें रिटर्न मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है 22% का। तो इतना रिटर्न लेने के लिए मुझे पैसिव इनकम जनरेट करना है अगर ट्रेडिशनल मार्केट में, तो लगभग मुझे 2 करोड़ रुपए का एक घर बनना पड़ेगा, और उसको मुझे किराए पे देना पड़ेगा, 2 3 4 घर बन के। तो तब जाके मैं 20,000 रुपए कमा सकता हूँ। तो यहाँ पे कितनी एक छोटी अमाउंट से हम इतना बड़ा यहाँ पे रिटर्न हम जनरेट कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट जून मंथ और आपको 76 टोकन मिले। तो यहां से समझो कि ये $2 रेट आ गया है, कम है उस दिन। जिस दिन आप बेच रहे थे तो $2 है, तो समझो $152 हो गए, 152। तो $97 पे अगर आपने बेचा तो 14,744 का आपको रिटर्न मिल रहा है। यानी कि 14% का रिटर्न आपको अब भी मिल रहा है। तो 14% का रिटर्न म्यूचुअल फंड कंपनीज देते हैं आपको 10 से 12 15% तक साल का, महीने का नहीं। फिर भी ये बहुत बड़ा रिटर्न आपको माना जाएगा। अगर प्राइस मार्केट में, जुलाई का महीना आया है, समझ लो $6 पे चल रहा है मार्केट, तो उस टाइम पे आपने बेचा तो आपको $456 मिलेंगे। उसको आपने 97 पे कन्वर्ट किया तो 44,000 रुपीज आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका रिटर्न कितना बना, 44%। 44% का रिटर्न यहाँ पे बन रहा है। ये मैं अलग अलग तरीके से आपको क्यों बता रहा हूँ, अलग अलग परसेंटेज, क्योंकि ये फिक्स परसेंटेज देने वाली, इंटरेस्ट देने वाली कंपनी नहीं है। ये हमें जानना है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट वेरिएबल रहेगा, क्योंकि टोकन आपको मिल रहे हैं। टोकन की वैल्यू क्या है मार्केट में, ज्यादा है तो ज्यादा रिटर्न, कम है तो कम रिटर्न। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि 2x 3x फार्मूला चल रहा है, 3 गुना होते ही या फिर रीटॉप अप करो, 2 गुना होते ही रीटॉप अप करो, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। इसलिए जो भी मिल रहा है उसे हमें लेते रहना है। कब तक लेते रहना है, जब तक आपका स्टेकिंग में रहता है तब तक वो आपको मिलता ही रहता है। चाहे वो 2x हो जाए, या 20x हो जाए, या 200x हो जाए। तो जितने भी ऑप्शन आपको आज मार्केट में अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के, उन सारे आप कंपेयर करके देख लो, यहाँ पे आपको उससे अच्छा और बेहतर बेनिफिट
मिल रहा है और मिलता रहेगा। तो कुछ लोग होते हैं कि मंथली वो विड्रॉ ना करके एक साल के लिए, एक साल के लिए वो स्टेक करते हैं। अगर वो 340 टोकन, जो 1 लाख रुपए से उन्होंने 340 टोकन जो परचेस किए हैं, एक साल के लिए अगर उन्होंने कंपाउंडिंग में लगा दिया, तो वो स्टेकिंग में लगा दिया, तो 4054 टोकन होते हैं। तो 4000 टोकन उनके बनते हैं। तो एक साल के बाद अगर वो सेल करेंगे तो लगभग $3 पे अगर रेट चल रहा है तो $12,000 मिलते हैं उनको, $12,162। अगर 97 में भी वो बेचते हैं तो 11 लाख, 11,79,000 रुपीज उनके बन रहे हैं, यानी कि 11 गुना हो रहा है। अगर रेट $2 में है तब भी $8,000 मिल रहे हैं, तो 7 लाख, यानी कि 7 गुना बन रहा है। तो $6 पे अगर होता है तो $24,000 मिलेंगे, तो लगभग यहाँ पे 23%, 23x उनको यहाँ पे हो रहे हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप प्लान करेंगे तो अच्छा रिटर्न यहाँ पे ले सकते हैं। मार्केट में जितना भी प्राइस ड्रॉप हो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपका टोकन यहाँ पे इंक्रीज होता रहता है। तो थोड़ा बहुत पेशेंस अगर आपके पास है तो इस बिजनेस से, इस ट्रेडिंग से, इस टेकिंग से अनुबी और वेबकी डाउ ने जो एक वर्ड था लॉस, लॉस को पूरी तरह से इन्होंने यहाँ पे खत्म कर दिया है। बशर्त क्या है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस है तो हर कोई यहां से प्रॉफिट में ही निकलेगा। तो उस तरीके का एक प्लान इन्होंने यहाँ पे बना दिया है। आज 17 महीने से लोग इसमें बहुत अच्छी तरह से अपना करियर बना रहे हैं। तो क्यों यहाँ पे हमें स्टेक करना चाहिए? वाई स्टेक विथ अस? स्टडी यील्ड्स, जो भी आपका पैसा, आज हम पैसे को इन्फ्लेशन बीट करने के लिए हर जगह हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये आपको, अगर आप यहाँ पे आपने स्टेकिंग किया है तो आपको अट्रैक्टिव यील्ड यहाँ पे आपको मिलता रहेगा आपके होल्डिंग के ऊपर। आपको कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, एक बार होल्ड किया आप फिर रिलैक्स रह जाओ, सिस्टम अपना काम करता रहेगा। दूसरा, सिक्योरिटी। जो भी हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ऑडिटेड है, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिटिंग फर्म सटीक ने उसको ऑडिट किया हुआ है। एफर्टलेस प्रोसेस, सिंपल स्टेकिंग, ऑटोमेटिक पेवर्ट्स, नो टेक्निकल नॉलेज नीडेड। आपको अपना मोबाइल चलाने आता है, बस उतना नॉलेज काफी है। और कुछ बड़ा टेक्निकल नॉलेज, आपको टेक्निकल एनालिसिस बनने की, ट्रेडिंग सीखने की जाके 2-2 साल कुछ जरूरत नहीं है। यूर कीज यूर क्रिप्टो, ये बहुत जरूरी है। जो भी आप वैलेट बनाते हैं उसके पासवर्ड और उसके रिकवरी फ्रेज वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। जैसे आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर संभाल के रखते हैं उस तरह इसको संभाल के रखना है। 2 से 3 डायरी में उसको लिख के रखना है, क्योंकि जो भी मोबाइल आप यूज कर रहे हैं वो कल खो सकता है, टूट सकता है, या चोरी हो सकता है। उस टाइम पे आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आपके सिक्योरिटी कीज को आपको संभाल के रखना है। और आपका फंड आपके कंट्रोल में होता है। यहाँ पे आपने किसी थर्ड पार्टी कंपनी या किसी आदमी के अकाउंट में नहीं भेजा है, वो आप ही के वैलेट में स्टेकिंग पे लगे हुए हैं। जब मर्जी आप उसको एग्जिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इजी लिक्विडिटी है, यानी कि 24 घंटे के अंदर, आज आपने शुरू किया है तो स्टेकिंग 24 आवर्स का लॉक है। 24 घंटे के बाद कब, जब मर्जी तब आप इस सिस्टम से एग्जिट भी हो सकते हैं। तो ये सब कुछ कंट्रोल आपके पास है, कोई पैकेज नहीं है, कोई 2x 3x का ड्रामा नहीं है। जब तक आप स्टेकिंग में रहे तब तक आपको यहाँ पे यील्ड मिलता रहेगा, और वो यील्ड जो है ना वो कंपाउंडिंग में आपको मिलता रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस सिस्टम को और बारीकी से आप समझो। बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट मार्केट में आया है। मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि आज समुंदर में मोती ढूंढना आसान है, मिल जाएंगे, लेकिन मार्केट में अच्छा कॉन्सेप्ट मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत, यानी कि बहुत मुश्किल है। जब एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलता है तो उसकी कदर हमें यहाँ पे करना है। दोस्तों, इसमें और मार्केटिंग प्लान भी है, उसमें मैंने इसमें ऐड नहीं किया। आप रेफर करने के जरिए से भी यहाँ पे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे रैंक इनकम है A1 से लेकर A9 तक। जो A1 है, अगर आप A1 बनते हैं तो लगभग 2-2.5 लाख रुपए तक यहाँ पे महीने के आप अर्न कर सकते हैं। अगर A9 बनते हैं तो आप महीने के करोड़ों में भी अर्न कर सकते हैं। तो ये लाजवाब प्रोजेक्ट है, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, टेक्निकली बहुत ही एडवांस है, और काफी सारा इनोवेशन ये करके इसको और बेहतर बनाने में अनुबी फाउंडेशन बहुत इसके पीछे काम कर रही है।
तो जितने शिद्दत से हम लोग आज हम काम कर रहे हैं पिछले 1 साल 1.5 साल से, और इसी तरह से और 1 साल अगर हमने यहाँ पे काम कर लिया, तो समझ लो हमारे सारे सपने, जो भी हमारे ड्रीम्स है, वो सारे इसी प्रोजेक्ट से हम फुलफिल कर सकते हैं। तो जियाउल खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने यहाँ पे मौका दिया। क्योंकि हिंदी में ये प्रेजेंटेशन मैं पहली बार ले रहा हूँ, क्योंकि मैं कन्नड़ में इसको लेता हूँ हर बार। तो ये भी एक मुझे नया एक्सपीरियंस दिया आपने, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। धन्यवाद।